खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूल कुद्स के नाम से आप सबको मेरी तरफ से सलाम पहुँचे। अजीज़ों, मेरा नाम पास्टर अदनान अयाज है और मैं हाउस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री का इंचार्ज पादरी हूँ। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा ने मुझे यूट्यूब पर जो है एक चैनल बनाने का फजल दी है, जिसका नाम जो है मैंने पास्टर अदनान अयाज के नाम से ही रखा है। और मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इस चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खुदा का कलाम अपलोड कर सकूं, ताकि आप सब लोग बरकत पा सकें। छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जब आप मैसेज को सुने, कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं और मैं आपको उसका प्रॉपर जवाब दे सकता हूँ। मैं आपको अपना थोड़ा सा तारुफ कराना चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर अदनान अयाज है और मैंने खुदा में 20 से 22 साल गुजारे हैं। और अभी कुछ देर पहले ही मैंने अपने पास्टर की जो है वो बाकायदा ट्रेनिंग भी की है। BTH का मैंने जो है पिछले साल डिग्री हासिल की है। ये डिग्री मैंने नॉर्थ वेस्टर्न थियोलॉजिकल सेमिनरी से ली है। इसके अलावा मैंने डिसाइपलशिप का भी जो है कोर्स किया है और OTS से, और स्टिल OTS की मैं कोर्सेज जो है वो मैं कर रहा हूँ। और खुदा की शुक्रगुजारी है कि मैंने 19 कोर्स जो है पाकिस्तान बाइबल कॉरस्पॉन्डेंट से भी किए हैं। और आजकल मैं मास्टर इन थियोलॉजी कर रहा हूँ। खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ कि मैं इल्म इलाहियात का जो है वो स्टूडेंट हूँ। और खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं ये खुदा के कलाम को गहराई से सीख रहा हूँ। तो जितने देखने वाले हैं, जो खादम मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि आप बाइबल मुक़द्दस को किसी अच्छे बाइबल कॉलेज से ज़रूर सीखें, ताकि आप कलाम की गहरी बातों को जान सकें। तो आए आज हम खुदा का ज़िंदा कलाम की तरफ अब चलेंगे। अज़ीज़ों, आज का जो खुदा का कलाम है जो खुदा ने मेरे दिल पर रखा है, उसका अनवान है यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, वाई जीसस केम इन दिस वर्ल्ड। यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया, वाई जीसस केम इन दिस वर्ल्ड। सो आए हम देखेंगे कि यीशु इस दुनिया में क्यों आए हैं, उसके मकसद क्या थे। तो पहला वाला मैं आपके सामने पेश करता हूं, जो कि मत्ती 5 बाब उसकी 17 से 18 आयत है। खुदा के कलाम में लिखा है, ये ना समझो कि मैं तुरैत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तुरैत से हरगिज़ ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। इससे पहले कि मैं इसकी तफसीर व तशरीह करूँ मत्ती की अंजील 5 बाब उसकी 17 से 18 आयत की, मैं आपको कुछ जो मालूमात हैं वो मत्ती की अंजील से देना चाहता हूँ। मत्ती जो ये अंजील लिख रहा है, इसके नाम का मतलब है खुदा की बख्शिश। मत्ती जो है ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और मत्ती के लिए जो है खुदा का मशहूर जो खादम है थियोडो जाहिन जो है, या थियोडोर जाहिन जो है, वो मत्ती की इंजील के बारे में लिखता है कि बुलंद ख्याली, तसव्वुर की रफाकत और वसी मवाद को अजीम नजरियात के ताबा रखने में दोनों अहदनामों में, यानी कि यहाँ दोनों अहदनामों से पुराना और नया अहदनामा है, दोनों अहदनामों में कोई तारीखी किताब भी मत्ती रसूल की अंजील की हम मिसरी नहीं कर सकती। मतलब वो कह रहा है कि जो नया और पुराना अहदनामा है, इसमें कोई ऐसी किताब ही नहीं है जो कि मत्ती का मुकाबला कर सके। तो ये खुदा का खादम थियोडोर जाहिन जो है मत्ती के लिए अपने ख्यालात और जो है तारीफ लिखता है। उसके बाद जो एक और बड़ा मुनफरद पॉइंट है कि मत्ती को जो है वो किताबों में बड़ा आला मुकाम हासिल है। क्यों हासिल है? क्योंकि मत्ती रसूल की अंजील पुराने और नए अहदनामे के दरमियान एक कामिल पुल है। इसके अलावा इसके आगाज ही से खुदा की उम्मत के जद अमजद अब्राहम और बनी इसराइल के अजीम बादशाह दाऊद के रूबरू ये अंजील हमें लाके खड़ा कर देती है। मज़ामीन के चुनाव और यहूदी रंग और इब्रानी साहिब से मुतअद्दिद इक्तसाबात और नए अहदनामे में अपने मकाम के बायस मत्ती की अंजील दुनिया को मसीही पैगाम से मुतारफ कराने के लिए नहायत मौजू है। यानी कि इस अंजील के अंदर आप जो है यहूदी रंग को भी देखेंगे, इब्रानी साहिब से मुतल्लिक़ भी आपको बहुत सारी जो इसके अंदर जो इक्तसाबात हैं वो आपको ज़रूर जो है मिलेंगे। इसके अलावा चारों अंजील में सबसे पहली जो अंजील है वो मत्ती की अंजील है। इससे पहला मुकाम हासिल है। अपनी पहली अंजील होने की वजह से सबसे पहली यही अंजील जो थी वो ज़ाब्ता तहरीर में भी लाई गई थी। ये जो बातें आप सुन रहे हैं, प्लीज आप इनको जरूर नोट भी करें, ठीक है। इसके अलावा जो मत्ती की अंजील जो है, इसका जो अंदाज़े बयान है वो बिल्कुल वाज़ेह है और बिल्कुल मुनज़्ज़म है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको भी ये अंजील जो है वो समझ आना शुरू हो जाएगी। इसलिए कलीसिया में भी ये अंजील पढ़ने के लिए इंतहाई
मौजू है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि मत्ती की अंजील का मुकाबला यूहन्ना की अंजील से कराया जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों अनाजील, मत्ती और यूहन्ना की जो अंजील है, इसके अंदर यहूदी रंग आपको और यहूदियों का जो उनके कवानीन है, लॉ है, जो है ईदें हैं, वो आपको इन अनाजील में नजर आएंगी। अब मत्ती की अंजील के लिए एक जरूरी नोट जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो रासुल अकायद जो लोग हैं, जो रासुल अकायद ईमान रखते हैं, वो उनके लिए ये जरूरी नहीं कि सबसे पहले वो इस बात को ख्याल करें कि मत्ती की अंजील सबसे पहले लिखी गई थी, क्योंकि इब्तदाई मसीही जो थे तकरीबन सब के सब यहूदी मजहब से आए थे और उनकी जो तादाद थी वो हजारों में थी। और ये बात भी वाज़ेह है कि मत्ती की अंजील यहूदी रंग और कवानीन से भरी हुई नजर आती है। और इसमें एक ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि ये अंजील जो है ना सिर्फ यहूदियों की जरूरत को पूरी करती है, बल्कि मसीहियों की भी जो जरूरत है उसको भी पूरी करती है। अब इसका एक और पॉइंट है कि इस मत्ती की अंजील का मुसन्नफ कौन है। इसका मुसन्नफ जो है, खारजी और दाखिली शहादतें साबित करती हैं कि इस अंजील का मुसन्नफ मत्ती ही है। इस अंजील को, ये अंजील कब लिखी गई? ये अंजील जो है 50 से 55 ईस्वी के दरमियान लिखी गई। इसका पस मंजर क्या है इस अंजील का? इस अंजील का जो पस मंजर ये है कि जब यस्सु ने मत्ती को बुलाया था तो वो एक जवान शख्स था और वो पैदाइशी लिहाज से यहूदी था और पेशे के एतबार से वो एक महसूल लेने वाला था। उसने मसीह की खातिर सब कुछ जो है वो छोड़ दिया। जब वो यस्सु के पीछे आया तो उसने मसूल लेने वाले का जो उसकी एक चौकी थी, जो कि कुफर नूम की एक फाटक की चौकी पर उसकी जो है वो एक उसने अपनी चौकी बनाई थी, जहां पर से वो यहूदी कौम से वो महसूल लेता था और रोमी हुकूमत जो कि उस वक्त पूरी दुनिया पर छाए हुए थे उनको ये महसूल देता था। लिहाजा उसके जो अपने लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उससे बहुत नफरत करते थे कि हमसे ही वो टैक्स लेके आगे जो है रोमन्स को, यानी कि रोमी हुकूमत को देता था। मत्ती को खूबसूरत बात यह कि 12 रसूलों में भी शामिल किया गया है। मत्ती को अंजील लिखने का भी एजाज दिया गया है। मत्ती अपनी अंजील में साबित करता है कि यस्सु ही बनी इसराइल का मऊदे मनजी है, वही जो है वो मसीहा है, वही जो है तमाम यहूदियों का मसीह मऊद है और ये वही मसीहा है जिसके लिए वो मुद्दतों से जो है जिसका वो इंतजार कर रहे थे। और मत्ती ये भी साबित करता है अपनी अंजील के अंदर कि वो दाऊद के तख्त का कानूनी वारिस भी है, कानूनी और वाहिद वारिस और दावेदार भी दाऊद के तख्त का यस्सु ही है। इसके अलावा ये अंजील मसीह की जिंदगी का मुकम्मल और जामिया बयान होने का दावा नहीं करती। इसका आगाज मसीह यस्सु के नसब नामे और इब्तदाई जिंदगी से शुरू हो जाता है। यस्सु की जो खिदमत है उसका आगाज इस अंजील में बताया गया कि 30 साल की उम्र में हुआ था। अब ये 30 साल का जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको इसकी थियोलॉजी जरूर बताना चाहूंगा कि यहूदी जो कहानत का आगाज होता था वो 30 साल की उम्र में ही होता था। 30 साल की उम्र में जो यहूदी लोग थे वो कहानत के मनसब पर फायज होते थे, या वो सरदार काहिन के मनसब पर जाते थे, या आम काहिन बनते थे, या वो लावी बनते थे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट यहूदियों के मनसब हैं जिन पर वो 30 साल की उम्र में फायज होते थे। रूहुल कुदुस की रहनुमाई और हदायत से मत्ती अपने नजात दहिंदा की जिंदगी और खिदमत के उन पहलुओं का भी इंतखाब करता है जो तस्दीक करते हैं कि वो खुदा का मंसूब है। आखिरी इसका पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि रफ्ता रफ्ता ये जो अंजील है ये यस्सु की मुकदमे की पेशी, मौत, तदफीन, जी उठने और आसमान पर जाने का बयान करती है। और इस नुक्ते पर आकर हमें ये भी वो बताती है कि इंसान की जो नजात है वो यस्सु मसीह के वसीला ही से है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि मत्ती जो है अपने कायरीन को, पढ़ने वालों को ये भी बताता है कि ये उनको मसीह का जो है अपनी ज़िंदगी में चुनाव करना है, बल्कि उनके लिए इस अंजील के अंदर मसीह की कुर्बानी और उसका कफारा जो उसने सलीब पर दिया, यही जो है तमाम उसके कायरीन के लिए, यहूदियों के लिए और मसीहों के लिए यही निजात का बायस है कि यीशु मसीह जो है वो निजात दहिंदा है और तमाम दुनिया का जो है वो शाफी है। और हर इंसान को यीशु पर ईमान लाना चाहिए ताकि वो यीशु पर ईमान लाने से हमेशा की जिंदगी पाएं। यूहन्ना 3:16 आयत के मुताबिक। तो आए अब मैंने आपको मत्ती के बारे में काफी इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि
जो अभी हमने हवाला पढ़ा था कुछ देर पहले, मत्ती 5 बाब उसकी 17 से 18, मैं एक बार फिर पढ़ दूं, कहीं आप भूल ना गया हूं। ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मंसूख करने आया हूं, मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाए, एक नुक्ता या एक शोशा तौरात से हरगिज ना टलेगा, जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। ये जो आयत है, ये 17वीं और 18वीं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा गहरी है, क्योंकि ये बताता है कि यीशु ने शरीयत की तकमील की है, उसने शरीयत को पूरा किया है। अब आप देखें कि जो अक्सर जो लीडर होते हैं, जो इनकलाबी लीडर होते हैं, वो माजी से के साथ अपना जो तल्लक है, वो उसको अपने तल्लक को बिल्कुल ख़त्म कर लेते हैं माजी के साथ। जो अक्सर इनकलाबी लीडर होते हैं, वो माजी के साथ जो है वो अपने तल्लक को बिल्कुल फिनिश कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, और वो सिर्फ जो, और सबसे बढ़कर ना सिर्फ माजी को तर्क करते हैं बल्कि जो मौजूदा रवायती निज़ाम भी जो है उसको भी वो तर्क करने की कोशिश करते हैं। मगर यस्सु ने अजीज़ों ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यस्सु ने मूसा की शरीयत को सर बुलंद किया है। हालांकि वो माजी की है, लेकिन जब वो दुनिया में है तो उसने जो मूसा की जो शरीयत है ना सिर्फ उसको सरबुलंद किया है बल्कि जोर दिया है कि उसे पूरा भी किया जाए। यीशु तौरात या नबियों की किताबों को मंसूख करने नहीं आया जैसे इस आयत में भी लिखा है, बल्कि उनको पूरा करने आया है। कैसे पूरा करना है? क्योंकि उसने वाज़ा किया कि एक नुक्ता या एक नविश्ता तौरात से हरगिज ना मिटेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। ये क्या पूरा होने को है? ये क्या पूरा हो जाने को है जो कि यीशु जोर दे रहा है कि एक नविश्ता तौरात से हरगिज पूरा ना होगा। अब ये तौरात जो है ये यहूदियों की जो है ये एक मुकद्दस किताब है और ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लूका की इंजील में खुदा यीशु मसीह ने इसके बारे में वाज़िया जो है वो बताया भी है कि ये 3 हिस्सों से आकर मिलती है। 3 हिस्सों इसमें शामिल हैं। वो कौन कौन से हिस्से शामिल हैं जो तौरात के अंदर जो है वो शामिल है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो है वो सबसे पहला हिस्सा तौरात का है, दूसरा हिस्सा नबियों के सहीफों का है, और तीसरा और आखिरी हिस्सा ज़बूर का है, जिससे ये तौरात जो है वो कंप्लीट आकर होती है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें तौरात के अंदर ही शामिल हैं। तौरात है और नबियों के सहीफे हैं इसके अंदर, और ज़बूर भी जो है इस तौरा में जो है वो शामिल हैं। ठीक है, तो ये जो हिस्से हैं ये आपको तौरात में मिलेंगे। ये 3 हिस्से आपको जरूर तौरात में मिलेंगे। और ये जो तौरात है, नबियों के सहीफे हैं, ज़बूर है, इसमें मसीह के बारे में बताया गया है कि वो दुनिया में आएगा, जिसके बारे में मत्ती कहता है कि वही तमाम यहूदियों का और पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है और मसीह मौऊद है। तो यहाँ पर आपने देखा अजीजों कि जैसे मैं अभी आपको बता रहा था बड़ी गहराई के साथ कि यीशु मसीह जो है वो कह रहा है कि एक नविश्ता भी तौरात से जो है वो हरगिज ना मिटेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। क्या पूरा ना हो जाए? यहाँ पर जो लफ्ज नुक्ता है, ये इब्रानी जो वर्ड है योड, YOD, योड, यहां पर जो मैं फिर बता रहा हूं कि लफ्ज जो नुक्ता है या योड इब्रानी हरूफ तहज्जी का सबसे छोटा हरफ है। पहले तो मैं आपको ये बताता हूं, इसके बाद ना आपको बताऊंगा कि यीशु क्यों कह रहे कि जब तक सब कुछ पूरा ना हो। अब यहां पर एक लफ्ज है नुक्ता, ये या योड, इब्रानी हरफ में इसको, इब्रानी हरूफ तहज्जी में ये सबसे छोटा हरफ है। जो नुक्ता है या योड है, ये इब्रानी हरूफ में सबसे छोटा है, जबकि सोशा वो छोटा लफ्ज है या निशान है या अरब या जो अरब होता है और उसका एक वक्फा है। एराब, मैं माफी चाहता हूं, एराब, मैं माफी चाहता हूं, एराब का एक वक्फा होता है जो हरूफ में फर्क को वाज़िया करता है और तलफ़्फ़ुज़ को बिल्कुल जो है तलफ़्फ़ुज़ का भी ये तयन करना शुरू कर देता है। मैंने आपको बताया कि जो लफ्ज़ नुक्ता है या यॉड जो है ये इब्रानी हरूफ में सबसे छोटा हरफ होता है। इसके अलावा जो सोशा होता है ये वो छोटा लफ्ज़ होता है या निशान होता है जो अरब का एक वक्फा होता है और ये हरूफ के अंदर जो है फ़र्क को और तलफ़्फ़ुज़ के तयन को भी बयान करता है। मिसाल ज़ेर और पेश की अलामतें। ठीक हो गया। तो अभी हम देखते हैं यीशु ईमान रखता था कि किताब मुक़द्दस अपनी छोटी सी छोटी जज़्बियात तक इल्हामी है।
یعنی کہ خدا کا جو کلام ہے یہ الہامی ہے، اس کا ہر حصہ الہام سے ہے، اسی لیے یسوع کہتا ہے کہ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. تو کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ جو کتاب مقدس ہے وہ اس کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی جو ہے وہ الہامی ہے. یہاں پر ایک نوٹ ہمیں دیکھنا ہے. نوٹ کیا ہے اس میں؟ وہ یہ بات سب سے اہم ہے کہ یسوع نے کہا کہ توریت کبھی منسوخ نہ ہوگی، بلکہ یسوع نے یہ نہیں کہا کہ توریت کبھی منسوخ نہ ہوگی، بلکہ یہ کہ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. اسی پہ میں زور دے رہا ہوں کہ جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے. کیا پورا نہ ہو جائے؟ کیونکہ ایماندار اور شریعت کا باہمی تعلق ہے. ایماندار بلیور اور شریعت، لا اور جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا بڑا ہی ایک گہرا سمبند ہے، گہرا تعلق ہے. کیسا؟ اب شریعت کیا ہے؟ شریعت جو ہے وہ قوانین اور ضوابط کا وہ نظام تھا جو خدا نے موسیٰ کو دیا تھا تاکہ وہ اسرائیلی قوم کو پہنچا دے. ٹھیک ہے. اب جیسے میں نے بتایا کہ ایماندار اور شریعت کا گہرا تعلق. شریعت کیا ہے؟ قوانین اور ضوابط کا وہ نظام ہے جو خدا نے موسیٰ کو دیا تھا تاکہ وہ بنی اسرائیل قوم کو دے دے. اب شریعت کا جو پورا متن ہے وہ خروج اس کا 20 باب اس کی 20 سے 31 میں آپ شریعت کا پورا متن آپ دیکھ سکتے ہیں، یا احبار کی کتاب پرانے عہد نامے میں جو موسوی شریعت کا حصہ ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا استثنا کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر آپ کو شریعت کے جو قوانین ہیں اور ضوابط ہیں جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو دیے تھے وہ آپ کو نظر آئیں گے. اور اس کا خلاصہ 10 حکموں میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ شریعت 10 حکموں سے وہ بتا رہا ہے کہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے. شریعت اس لیے نہیں دی گئی تھی کہ یہ ذریعہ نجات ہو. ایسا پوری بات ہے، میں حوالہ نہیں پڑھوں گا، حوالے دوں گا آپ کو. اعمال 13 باب اس کی 39 آیت میں، رومیو 3 باب 20 میں، گلتیوں 2 باب 16 اور 21 آیت، اور گلتیوں 3 باب 11 آیت کے اندر یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شریعت جو ہے اس لیے نہیں دی کہ یہ نجات کا باعث رہے، نہیں، بلکہ اس کا مقصد ان لوگوں پر ان کے گناہوں کو ثابت کرنا تھا، ان کے گناہ ظاہر کرنا تھے. اس کے لیے مشہور والا رومیو 3 باب اس کی 20 آیت ہے، پھر رومیو 5 20 اور 7 رومیو، پھر پہلا کرنتھیس 5 15 باب اس کی 56 ہے، اور گلتیوں 3 باب اس کی 19 ہے. یعنی کہ شریعت کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں پر جو ہے ان کے گناہوں کو جو ہے ظاہر کر سکے. اس لیے موسیٰ نے 10 حکم دیے بنی اسرائیل قوم کو تاکہ وہ ان حکموں پر عمل کریں اور خدا کے ساتھ اپنے جو مراسم ہیں، اپنے جو تعلق ہیں ان کو مضبوط رکھ سکیں اور گناہ نہ کر سکیں. اچھا، تاکہ وہ نجات کے لیے خدا کی طرف رجوع لائیں، یہ شریعت کا مقصد تھا. ٹھیک ہے. شریعت اسرائیل کو دی گئی، حالانکہ یہ ان کے لیے اخلاقی اصول کی حامل بھی تھی جو ہر زمانے کے لوگوں پر لاگو ہوتی تھی. مطلب ہر زمانے سے مراد یہ کہ جتنے جو ہے وہ مطلب بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں یا ان کے اوپر جتنے بھی ادوار آتے ہیں، جیسے داؤد کا دور تھا، موسیٰ کا دور تھا، یشوا کا دور تھا، پھر یسایہ نبی کا دور آ گیا، پھر یرمیہ کا دور آ گیا. تو یہ ان تمام دور کے جو یہودی ان دوروں میں تھے ان پر یہ لاگو ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور آج بھی یہ شریعت ان پر لاگو ہے جو موسیٰ نے ان کو دی ہے. اچھا، رومیو 2 سے 14 سے 15 آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 باب اس کی 14 سے 15 آیت. رومیو میں حوالہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لکھ لیں کہ ان پر لاگو ہوتی تھی. خدا نے اسرائیل کو شریعت دی مگر وہ اس کو پورا نہ کر سکے. آج بھی خدا ہمیں اپنا کلام تو دیتا ہے لیکن ہم اس پہ عمل کوئی بھی نہیں کرتے. چرچ جاتے ہیں، کلام سنتے ہیں، لیکن فوری جب باہر جاتے ہیں تو اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں، جسمانی بن جاتے ہیں. تو عزیزو، خدا کا بنی اسرائیل کو جو شریعت دینے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ہے اس کے وسیلے پر سے وہ ان کو یہ ان کا ذریعہ نجات بھی ہو اور شریعت کے وسیلہ سے ان کے گناہ بھی جو ہے ان پر ظاہر کیے جا سکیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی اخلاقی روحانی جو ہے تربیت بھی شریعت کے وسیلہ سے کی جا سکے. لیکن بنی اسرائیل نے شریعت کو پورا پھر بھی نہیں کیا. شریعت کے ساتھ موت بھی وابستہ تھی، یہ بھی بات یاد رکھیں. گلتیوں 3 باب اس کی 10 آیت. اور ایک حکم کو توڑنے سے مراد یہی سمجھی جاتی تھی کہ پوری شریعت کو ہی ایک شخص نے توڑ دیا. ایک حکم کو توڑنا، ایک حکم 10 حکم میں سے ایک حکم کو توڑا ہے، یعنی لالچ نہ کرنا. تو اگر آپ نے لالچ کیا ہے تو آپ نے پورے 10 حکموں کو توڑ ڈالا ہے. اس کے لیے خوبصورت والا یعقوب 2 باب اس کی 10 آیت میں پڑھوں گا نہیں کیونکہ وقت میرے پاس تھوڑا ہے. خدا کی راست بازی اور پاکیزگی کا تقاضا یہی تھا کہ بنی اسرائیل کو سزا دی جائے. اسی وجہ سے یسوع دنیا میں آیا. اب چونکہ بنی اسرائیل قوم گناہ کر رہی ہے لیکن خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا ہے جو کہ دنیا میں ہے، اور اس نے صلیب پر جو ہے تمام دنیا کی گناہوں کا کفارہ دیا ہے. وہ شریعت کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ گناہ کے عوض
मुआ, वो शरीयत को उसने तोड़ा नहीं, बल्कि सलीब पर जो है उसने मौत का दुख जो है वो सहा, और शरीयत को जो है उसने अपनी जिंदगी और अपनी मौत से उसने शरीयत के तमाम तर जो तकाजे थे अजीजों उसने पूरे किए। इसी तरह अंजील शरीयत को मनसूख नहीं करती बल्कि इसे सरबुलंद करती, क्योंकि शरीयत मूसा को दी जा रही है, अंजील यस्सु को दी जा रही है। तो ये दोनों जो हैं, यस्सु ना तो शरीयत को तोड़ता है ना अंजील को खत्म करता है, बल्कि इन दोनों को एक ऐसा सरबुलंद और वाजिया मुकाम दे देता है कि जो कि समझ से अजीजों बिल्कुल बालातर है। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि अंजील जो है वो शरीयत को मनसूख नहीं करती बल्कि इसे सरबुलंद करती है और दिखाती है कि मसीह के कफारा के वसीला से शरीयत के सारे तकाजे जो है वो पूरे हो गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ईमान रखता हूं कि आप बरकत पा रहे हैं। आगे एक हम और हवाला देखेंगे। ये हमने यहां पर मत्ती 5 बाब 17 से 18 में देखा कि यीशु शरीयत के तकाजों को पूरा करने के लिए आया है। अब हम एक और हवाला देखेंगे। मरकज, अब हम बहुत जल्दी फिनिशिंग कर रहे हैं, यानी कि मैसेज को शॉर्ट कर रहे हैं ताकि और शॉर्ट हो जाए। अच्छा, अब हम मरकज 2 बाब उसकी 17 आयत देखेंगे। यहां पर यीशु जो है वो क्या करने के लिए दुनिया में आया। पहले हमने देखा कि वो शरीयत को उसने तकमील की, यानी कि शरीय कानून को वो पूरा करना है। अब मरकज 2 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं ये है कि यीशु जो है तमाम गुनाहगारों के लिए दुनिया में है। ये दूसरा पॉइंट है। लिखा है यहां पर 2:17 में मरकज में, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को, मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूं। अब यहां पर सबसे पहले तो मरकज को देखते हैं कि जिसने ये अंजील लिखी है मरकज कौन है। मरकज की अंजील जो है इसके लिए ऑगस्ट वॉन रेन, ऑगस्ट वॉन रन, ऑगस्ट वॉन रन जो है, ऑगस्ट वॉन रन इसके बारे में कहता है कि मरकज की जो अंजील है वो ऐसी ताजगी और कुव्वत से भरी हुई है कि जो कारी को फौरी तौर पर अपनी गिरफ्त में कर लेती है, और उसके दिल में ये उमंग पैदा हो जाती है कि मैं खुदावंद की खिदमत करूं। ये ऑगस्ट वॉन रन फरमाता है, जो खुदा का खादम है ऑगस्ट। मैं बार बार इस नाम को रिपीट कर रहा हूं कि ऑगस्ट वॉन रन जो है, ऑगस्ट वॉन रन जो है वो कह रहा है कि ये अंजील, इस अंजील के अंदर ताजगी है और कुव्वत है जो कि कारी को अपने गिरफ्त में कर लेती है, और ये कारी के अंदर ऐसी जो है वो जुस्तजू पैदा कर देती है कि वो खुदा यीशु मसीह की खिदमत करना शुरू कर देती है। ये ऑगस्ट वॉन रन इसके बारे में कहता है। मरकज कौन था? यूहन्ना मरकज खुदावंद का खादम था। उसने खिदमत का आगाज बड़ी उम्दगी से किया, फिर थोड़ी देर के लिए नजरों से वो ओझल भी हो जाता है, अमाल 15 बाब उसकी 38 आयत, लेकिन फिर खिदमत के लिए बहाल भी हो जाता है। दूसरा तिमुथियुस उसका 4 बाब उसकी 11 आयत में। मरकज जो था ये मरियम का बेटा था। वो ये यीशु की मां मरियम का बेटा नहीं था, बल्कि एक और मरियम थी जिसका वो बेटा था। अब ये मरियम भी कौन थी? ये मरियम जो थी वो एक घर की मालिक थी, एक रिच फैमिली से उसका ताल्लुक था, और अक्सर मसीही जो है उसके घर जो है फेलोशिप यानी कि रफाकत रखने के लिए आते थे। मरकज के 2 नाम थे, एक उसका लातीनी नाम था मरकज और एक उसका यहूदी नाम था यूहन्ना मरकज। मरकज जो था वो पतरस का हम खिदमत या उसका मतराजम भी था। मरकज की जो अंजील है वो 64 और 68 में लिखी गई थी। अब हम आते हैं मरकज 2:17 के अंदर। लिखा है कि यीशु गुनाहगारों के लिए जो है दुनिया के अंदर आया है, तंदुरुस्तों के लिए नहीं है। अब एक आम सी बात है कि अगर आप तंदुरुस्त हैं, आपको कोई बीमारी नहीं, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे? ये तो बेवकूफ़ी है, आप कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि आप तो तंदुरुस्त है। मैं अच्छा भला बैठा हूं और मैं डॉक्टर के पास चले रहा हूं, तो ये तो फिर बेवकूफ़ी है। हाँ, अगर मेरे जिस्म में यानी कि कोई मुझे बीमार हो गया, खांसी है, नज़ला है, तब मुझे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। तो इस तरह मरकज भी फरमाता है कि बकौल यीशु के तंदुरुस्त शख्स को डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वही शख्स डॉक्टर के पास जाता है जो कि बीमार होता है। फकिया जो यहूदियों के बड़े ग्रुप्स थे, 3 ग्रुप्स सबसे बड़े थे उनके अंदर, एक फरीसी, एक सादुकी और दूसरे फकी। अब ये जो फकी थे ये लोग ये समझते थे कि हम तंदुरुस्त हैं, क्योंकि ये शरीयत का इंप्लीमेंट करते थे, शरीयत के जो कानून हैं उसको बढ़ाते थे और बढ़ा चढ़ा कर लोगों को बताते थे। ठीक है, तो अब ये जो फकी लोग थे ये समझते थे कि हम जो तंदुरुस्त हैं, हम शरीयत पर पूरा जो है वो अमल पैरा हो रहे हैं, इसलिए वो समझते कि हम ही खुद ही तबीब आज़म है, हमें किसी जो है वो तबीब की जरूरत नहीं है। लेकिन मसूल लेने वाले और जो गुनाहगार थे उस दौर के अंदर, जिनसे जो फकी थे, फरीसी थे, सदूकी थे, नफरत करते थे, वो अपने गुनाह और कसूर को मानते और उनका इकरार करते थे कि हमें एक शाफी की, एक तबीब की जरूरत है। यीशु उनके लिए दुनिया में आया,
यीशु ही उन जैसे गुनहगार और जिसे कहते हैं कसूरवार लोगों के लिए दुनिया में आया था और उनको बुलाने के लिए आया था। जो लोग अपनी रासबाजी पर नाजा थे और उनको बुलाने नहीं आया था। मतलब जैसे फकी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें तो जरूरत ही नहीं है सीखने की, या हम तो पूरी शरीयत को मान रहे हैं, तो इसलिए समझा जाता है कि वो समझते हैं कि हमें किसी जरूरत ही नहीं है और ज्यादा अब शरीयत को सीखने के लिए या उसको आगे उसमें पढ़ने के लिए, बल्कि वो कहते हैं पूरे पूरे कामिल हैं। लेकिन यीशु कहता है कि नहीं, यीशु उनके लिए नहीं है, यीशु तो गुनाहगार लोगों के लिए आया है, कसूरवार लोगों के लिए है, ऐसे लोग जो गुनाह में दबे हुए हैं उन लोगों के लिए वो इस दुनिया में आया है। इस वाक्य से हमारे लिए एक सबक भी है। वो क्या सबक है? सबक है कि हम सिर्फ मसीहियों से अपना ताल्लुक ना रखें, बल्कि गैर कौम के लोगों से भी अपना ताल्लुकात बनाएं, ताकि हम उनको यीशु मसीह के बारे में बता सकें, ताकि वो यीशु मसीह के बारे में जान सकें। मेरे अजीजों, अब क्या होगा कि जब हम उन लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताएंगे तो वो यीशु के बारे में जानेंगे। लेकिन एक काम जरूर करें, ये नहीं कि हम गैर कौम के लोगों के साथ उठें बैठें और उन जैसे काम भी करना शुरू कर दें। नहीं, उनके जैसे काम ना करें, इस तरह हमारी खिदमत पर जो है वो हर्फ आ जाएगा। और पौलुस रसूल कहता है कि मैं अपनी खिदमत पर कभी भी हर्फ नहीं आने दूंगा। ठीक है, इसलिए हमें अपनी खिदमत को भी बचाना है और साथ साथ गैर कौम में खुदा की जो है वो खिदमत भी करनी है। अब जो फकी लोग थे वो उनका एक बड़ा मोटिव था, वो अब यीशु को बदनाम करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो कसूरवारों और मसूल लेने वालों के घरों में जाता था और उनको खुदा की बादशाही के बारे में बताता था और वो उसको बदनाम करना चाहते थे। लेकिन जितना ही वो यीशु को बदनाम करते थे उतना ही खुदा उसे और ज्यादा सरबुलंद करता जाता था। आज आपके लिए भी सबक है। अगर आज आप भी यीशु मसीह के खादम हैं और उसकी खिदमत कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग होंगे जो कि आपको गिराना चाहते हैं, जितना वो आपको गिराएंगे खुदा उतना ही आपको यीशु की तरह सरबुलंद करेगा, अगर आप बुलाए हुए, अगर आपको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना है। तो अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो गुनाहगार लोग थे वो यीशु उनका एक हीरो था। वो यीशु से प्यार करते थे और यीशु से अपनी गहरी मोहब्बत और अकीदत का जो है वो इजहार करते थे। आगे एक और हवाला पढ़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि अब हम शॉर्ट से शॉर्ट होते जाएंगे। अब हम देखेंगे मरकज 10 बाब उसकी 45 आयत में जो है लिखा है कि यीशु अपनी जान देने के लिए दुनिया में आया है। मरकज 10 बाब उसकी 45 आयत हम देखेंगे। यहां पर लिखा है मरकज 10 बाब उसकी 45 आयत में मैं पढ़ना चाहता हूं। मरकज 10 बाब और उसकी 45 आयत से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मरकज 10 बाब और उसकी 45वीं आयत में लिखा है कि क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के बदले फिदिया में दे। 3 बातें आज हमने सीख चुके हैं। पहली, यीशु शरीयत की तकमील है। दूसरा, वो गुनाहगारों के लिए है। और तीसरा, यीशु अपनी जान देने के लिए दुनिया में है। सबसे आला नमूना जो इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह जो है वो सबसे एक आला नमूना है। क्यों आला नमूना है? वो इसलिए आया दुनिया में कि खिदमत करे, खिदमत ले नहीं। इसलिए यीशु आला नमूना है कि वो खिदमत करता है, खिदमत लेता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो अपनी जान को बथेरों के लिए उसने फिदिये में दे दिया। वो यीशु ने तो कोई गुनाह नहीं किया, उसकी तो जिंदगी पाक है, लेकिन उसने तमाम दुनिया के गुनाहों का कफारा सलीब पर दे दिया है। मतलब उसने खिदमत ली नहीं बल्कि खिदमत की है। क्या आज आप खिदमत दूसरों से ले रहे हैं कि यीशु की तरह खिदमत कर रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह भी जो है मेरे अजीजों खिदमत करता है, लेता नहीं है। यीशु मसीह खिदमत के लिए आया है, उसने खिदमत की है और उसने अपनी जान बथेरों के लिए फिदिया में भी दे दी है। अब जरा गौर करें कि वो सारी जिंदगी खिदमत करता रहा और इब्जी मौत में उसने अपनी जान दे दी। उसने खिदमत भी की और बार बार मैं कह रहा हूं, उसने मौत का भी जो दुख जो है इसलिए सहा, मौत भी सही। इसलिए पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 15:17, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही है, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा? क्योंकि यीशु ने मौत पर फतह हासिल की है, उसने सलीब पर फतह हासिल की, उसने इस पूरी दुनिया पर जो है मेरे अजीजों फतह हासिल की है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये हवाला जो है इल्म अलहियात का निचोड़ है। क्यों निचोड़ है? क्योंकि आज से 2023 साल पहले या 2024 साल पहले जो है इल्म अलहियत का निचोड़ हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यीशु मसीह की अजीम जिंदगी जो है
यीशु ने एक अजीम जिंदगी इस दुनिया में ना सिर्फ गुजारी है, बल्कि उसने एक ऐसी जिंदगी बसर की है जो कि कोई भी इस दुनिया में बसर नहीं कर सके। इसलिए यीशु मसीह खुदावंद है, शाफी है, खुदा का बेटा है, अजीम उस्ताद है, और दुनिया में बहुत जल्द आने वाला है ताकि अपने लोगों को दुनिया से लेकर जाए। आपको भी यीशु पर ईमान लाना जरूरी है। अब लूका 12 बाब और हम उसकी जो है 51 आयत देखेंगे। यहां पर यीशु मसीह तकसीम करने के लिए दुनिया में आया। तो लिखा है, अब हम लूका की इंजील में चलते हैं। अब हम अपने बिल्कुल आखिरी मराइल पर आ चुके हैं। इसके बाद एक और हवाला होगा, उसके बाद हम जो है इसको कलाम को खत्म करेंगे और दुआ करेंगे आपके लिए। लूका की इंजील और उसके 12 बाब 51 आयत में लिखा है, क्या तुम गुमान करते हो कि मैं जमीन पर सुलह कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि जुदाई कराने। आमीन। अब यीशु कहता है कि मैं सुलह कराने नहीं आया हूं, मैं तो जुदाई कराने आऊंगी। भाई ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि ये यीशु मसीह क्या बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं दुनिया में सुलह के लिए नहीं आया हूं, मैं तो तकसीम कराने के लिए आया हूं। क्यों दुनिया में तकसीम कराने के लिए आया? उसका एक मेन बात यह कि जब घर के अंदर कोई भी एक बंदा यीशु मसीह के को कबूल करता है ना, तो घर के बाकी लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। उस शख्स को यीशु के लिए बहुत सारे ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं। हत्ता के बाज़ का तो ये भी होता है कि उसको घर से निकल जाना पड़ता है, लोग उसके अपने खानदान के लोग दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है, जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो क्या पाएगा? जिंदगी का ताज पाएगा। अगर लोग अगर आप यीशु के शागिर्द हैं और लोग आपसे नाराज हैं, आपके दुश्मन बन गए, तो कोई बात नहीं, आप इन सारी दुखों तकलीफों को बर्दाश्त करें ताकि आखिर में जो है जिंदगी का ताज जो है वो आपको मिल जाए। इस जिंदगी का ताज पाना कोई आसान सी बात नहीं है, बल्कि इंतहाई मुश्किल बात है कि आप उस जिंदगी के ताज को पाएं। और वो कैसे पाएंगे? पौलुस रसूल कहता है जरूर है कि दुख सहकर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हों। तो जो दुख यीशु ने बर्दाश्त किए, आज वो हमें भी यीशु मसीह के नाम के लिए बर्दाश्त करने। इसलिए यीशु कहता है कि मैं जो है वो सुलह कराने के लिए नहीं आया हूं, मैं सुलह कराने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं जुदाई कराने के लिए आया हूं। तो जब मैंने जैसे पहले आपको बताया कि एक घर के अगर 5 लोग हैं, तो अगर एक बंदे ने यीशु को कबूल कर लिया तो 4 लोग उसके दुश्मन बन जाएंगे। एक वक्त आएगा उसको घर से भी निकाल देंगे। तो अजीजों, यीशु ने भी अपने जो उसका आबाई जो गांव था, नासरत था, वहां पर लोगों ने उसे कबूल नहीं किया, तो वो वहां से चला गया और उसने खिदमत को आगे बढ़ाया। तो हमें भी आज अपनी खिदमत को आगे बढ़ाना है और मसीह के साथ बढ़ते ही जाना है, तरक्की ही जो है पौलुस रसूल की तरह जो है वो करते जाना है। एक और हवाला लूका 4 बाब उसकी 18 से 19 आयत में यीशु जो है वो खुशखबरी सुनाने के लिए आया है। तो ये क्या वो खुशखबरी सुनाता है, मैं आपको बताता हूं क्या वो खुशखबरी सुनाने आया है। लूका 4 बाब और उसकी जो है वो मैं उसकी 18 से 19 आयत में पढ़ूंगा। कैमरामैन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कैमरामैन फरासत जो है बड़ी अच्छी तरीके से इस वीडियो को बना रही है। खुदावंद आपको बरकत दे। और यहाँ पर लूका 4 बाब उसकी 18 आयत में देखा, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रहाई और अंधों को बनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनादी करूं। अब ये एक बड़ी गहरी आयत है कि यीशु मसीह जो है वो यहाँ पर इसी अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यीशु मसीह को जो है वो रद्द किया गया। यहाँ पर वो नासरत के एक इबादत खाने के अंदर है, यहूदियों के इबादत खाने के अंदर है, और यहाँ पर वो ईसाया नबी का सहीफा जो है उसको दिया जा रहा है। और वो बड़े हैकल के अंदर खड़े होकर कह रहा है कि खुदावंद का रूह मुझ पर है। क्यों? क्योंकि यीशु रूहुल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ है और यीशु 24 घंटे खुदा के रूह के कंट्रोल में रहता था। अब यहाँ पर एक लफ्ज, उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। गरीब कौन लोग थे उस दौर के या आज के? ये वही लोग हैं जिनको खुदा के कलाम की जरूरत है, जिनको खुदा के कलाम की जरूरत है। वो गरीबों के लिए आया दुनिया में ताकि उनको, वो लोग जिन्होंने अभी तक खुशखबरी नहीं सुनी है, जिनके कानों में भी यीशु का नाम नहीं लिया गया या उसकी बादशाही की मनादी नहीं की गई, ऐसे लोगों के लिए भी दुनिया में है ताकि उनको वो खुशखबरी सुना सके। अब यीशु मसीह गांव-गांव और शहर-शहर फिरता था, वहां पर हर तबके के लोग थे और उनमें एक तबका गरीबों का भी होता था, तो वो भी उसके कलाम को सुनते थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं गरीबों को खुशखबरी देने के लिए हूं। किसकी खुशखबरी? खुदा के कलाम की खुशखबरी। फिर कहता है कैदियों को रिहाई दूं। कैदी ये कौन? आमतौर पर अक्सर हमारे ख्याल में ये होता है कि कैदी वो लोग हैं जेलों में के अंदर कैद हैं। तो क्या उस वक्त लोग जो यीशु मसीह वो कैदी को जेलों में जाकर सुनाता था? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कैदियों से मुराद है वो लोग जो इब्लीस की कैद के अंदर हैं, जिनको इब्लीस ने कैद किया हुआ है, जिनको इब्लीस अपनी गिरफ्त में रखा हुआ। और चारों नजील साबित करती है कि बहुत सारे जो लोग थे वो इब्लीस से
छुड़ाए गए यीशु के वसीले। जैसे वो बदरूह गिरफ्तार शख्स होता जिसके अंदर बदरूहें थी, अब बहुत सारी बदरूहें, उसको कैद किया होता, जकड़ा होता, यीशु ने से आज़ाद किया। तो यीशु आज भी लोगों को बदरूहों से आज़ाद करता है। इसलिए कहता है मैं कैदियों को आज़ाद कराने के लिए। फिर कहता है अंधों को बनाई पाने की खबर सुनो। अंधे लोग, ऐसे लोग जो कि आप कह सकते हैं, एक तो होता है ना ज़ाहिरी अंधा जिसको कुछ नजर नहीं आता, एक वो भी अंधे होते हैं जो कि खुदा के कलाम से दूर होते हैं, जिनकी आंखों को अबलीस ने अंधा कर दिया ताकि वो उसके फर्जंद बने रहें। तो यीशु कहता है कि मैं उनको अबलीस के उस जो गिरफ्त, उस शिकंजे से और उस अंधेपन से छुड़ाने के लिए मैं दुनिया के अंदर आया। और यीशु ने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे जो लोग थे जो अबलीस के से थे, अबलीस के खानदान से थे, जकड़े हुए थे, उनको जो है वो आजाद कराया। और कहता है कुछ लोगों को आजाद कराने के लिए मैं आया हूं। ऐसे लोग जो रद्द किए गए हैं, जिनको कोई पूछने खींचने वाला नहीं, यीशु उनके लिए दुनिया में आया है। और फिर कहता है कि खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं। एक वक्त वो आएगा जब यीशु मसीह जो है उसकी दोबारा आमदे सानी होगी। जब यीशु है तो वो खुदावंद की बादशाही की मुनादी करता था, मत्ती 4:17, और कहता है कि तौबा करो क्योंकि खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तो वो साले मकबूल की जो मुनादी है वो यीशु मसीह जो है वो करने आया, लोगों को इनवाइट करने के लिए आया कि वो खुदावंद की बादशाही के लिए आ जाएं। वक्त है कि वो यीशु के पास आ जाएं। आज भी यीशु 2024 में भी कह रहा है कि खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी आज भी बहुत सारे खादम करें, आज बहुत सारे लोग इनवाइट करें कि यीशु के पास आओ, तौबा करो, अपने गुनाहों से माफी मांगो। लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो यीशु के पास नहीं आते क्योंकि वो अबलीस ने उनको जकड़ा हुआ है, अबलीस ने उनके दिल को और जो उनके दिल और दिमाग को सख्त कर दिया हुआ है। लेकिन यीशु उनको छुड़ाने की अहलियत और काबिलियत रखता है और आज भी यीशु उनको जरूर छुड़ाएगा। और फिर आखिरी हवाला देखेंगे यूहन्ना 3:17, यीशु निजात देने के लिए दुनिया में आया है। मैं ये हवाला पढ़ना चाहता हूँ, ये हवाला आखिरी है, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। लिखा है यूहन्ना 3:17, क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। अजीजों, खुदा कोई बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, या वो कोई ऐसा सख्त और जालिम हुक्मरान नहीं है जो बने इंसान पर गजब नाज़िल करता रहे, उनको जो है वो सजा देता रहे। नहीं, बल्कि वो मोहब्बत से भरा है। वो क्या है? मोहब्बत से भरा हुआ। दाऊद नबी ज़बूर 100 में फरमाते हैं, मैं दाऊद नबी का एक हवाला एक्स्ट्रा ये हवाला है, ये मेरे इसमें नहीं था, लेकिन खुदा के पाक रूह ने मुझे गाइड किया है कि मैं आपको ये हवाला जो है वो पढ़कर सुनाऊं। तो यहाँ पर ज़बूर 100 के अंदर दाऊद नबी फरमाते हैं, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफकत क्या है? अबदी है, और उसकी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट रहती है। मतलब दाऊद नबी ज़बूर 100 में फरमाया कि खुदावंद भला है। तो बहुत सारे लोग हो सकता है ख्याल करते हो कि खुदा सख्त है, वो जालिम है। नहीं, वो भला है। दाऊद कह रहा है वो भला है, ठीक है। तो वो तो बड़ा नरम है, वो दुनिया से प्यार करता है। इसलिए तो हम कहते हैं कि खुदा बाप है। और कोई बाप ऐसा नहीं जो अपने बच्चों को जो है वो सख्ती करे या उनके ऊपर जो है उनको हमेशा सख्त रवैया उनके साथ इख्तियार किया रहे। इसलिए यीशु ने भी मत्ती की इंजील में कहा है, कौन सा ऐसा बाप है जिसका बेटा उससे मछली मांगे तो उसे क्या सांप दे दे? ऐसा तो कोई बाप नहीं है ना। कोई ऐसा है बाप? नहीं, कोई ऐसा बाप नहीं होगा। तो अजीजों, खुदा के कलाम में ये सारी चीजें जो हैं वो लिखी हुई हैं कि खुदा भला है। इसलिए उसने इसलिए खुदा ने वो इतना भला है कि उसने अपने बेटे को भेज दिया। अब इस जो आयत है जो कि आखिरी है, इसमें दो बातें हैं कि खुदा का बेटा दुनिया में इसलिए नहीं आया कि दुनिया को सजा दे। अगर खुदा कहता अपने बेटे को तो वो सजा का हुक्म जारी कर सकता था, लेकिन नहीं 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 और नहीं, यीशु मसीह दुनिया को निजात देने के लिए है, रिहाई देने के लिए है। इसलिए वो लूका में कह रहा है कि वो कुचले हुओं को आजाद कराने के लिए है, अंधों को बनाई देने के लिए आया है, कैदियों को आजाद करने के लिए है, वो निजात के लिए आया है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने दुनिया में दुख उठाया है, उसने अपना खून बहाया है, और सबसे बढ़कर उस दुनिया ने उसके वसीला से निजात पाई है। यीशु मसीह ने सलीब पर वो काम किया है जो कि कोई भी ना कर सका। सलीब एक लानती मौत थी, ये सलीबी मौत एक ऐसी मौत थी जो लानती मौत थी। उस लानती मौत को भी यीशु ने मेरे और आपके लिए सहा है। यीशु ने सलीब पर एक बहुत ही वसी काम किया है। दुनिया के तमाम तर जो गुनाहगार हैं अजीजों, वो सिर्फ उसी वक्त ही निजात पा सकते हैं जब वो यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए। मेरा आज आपसे सवाल है कि क्या आज आप भी ये गुनाहगार हैं? क्या आप यीशु पर ईमान ले आ चुके हैं? अगर आप यीशु पर ईमान लेके आएंगे तो यूहन्ना 3:16 के मुताबिक आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। खुदावंद इस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आप सबको बड़ी बरकत देगा। आमीन।
اگر آپ نے یہ میسج سنا ہے تو پلیز آپ اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں، میرے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تھینک یو۔